हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा विषय है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। यह टॉपिक बीए पार्ट द्वितीय एवं उसके द्वितीय प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यदि हम जीके के हिसाब से देखें तो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एमआरटीपी एक्ट क्या है, ये कब लागू हुआ। तो देखिए 1991 से पूर्व की यदि हम बात करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद केसी दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का 1964 में गठन किया गया और इसी की सिफारिश पर एमआरटीपी एक्ट 1969 लागू किया गया, पास कर दिया गया और जून 1970 में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के अनुसार 20 करोड़ संपत्ति धारित कंपनी को एमआरटीपी कंपनी के नाम से जाना गया और इसका मुख्य उद्देश्य एकाधिकार पर रोक लगाना था कि कोई इतनी बड़ी कंपनी ना बन जाए कि वो दूसरी कंपनियों का शोषण करे या सर्वे सर्वा हो जाए। तो उसके लिए किसी भी कंपनी की ऊपरी सीमा 20 करोड़ रुपया रखी गई। यदि किसी कंपनी की संपत्ति का मूल्य 20 करोड़ रुपया हो जाता है तो उसके बाद वो एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत आ जाएगी और वह उससे अधिक निवेश नहीं कर सकती, उससे अधिक अपने उद्योग को नहीं बढ़ा सकती। और 1985 में इसमें संशोधन किया गया इस एक्ट में, जिसमें संपत्ति की सीमा को 20 करोड़ से बढ़ा करके 100 करोड़ कर दी गई। और दूसरा एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया कि जिन जिलों में कोई भी उद्योग नहीं है, शून्य उद्योग जिले हैं, तो उसमें यदि कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री लगाती है तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा, उस पे 100 करोड़ संपत्ति की कोई सीमा नहीं है। और 1991 में नई औद्योगिक नीति का प्रादुर्भाव होता है और उसके साथ ही यह एक्ट जो है निष्प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1991 के बाद क्या स्थिति है। तो देखिए 1991 में जब एलपीजी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और निजीकरण की शुरुआत हमारे देश में हुई, प्रतिस्पर्धा का माहौल बना, विदेशी कंपनियों को आने की इजाज़त मिली, तो ये माना जाने लगा कि अब हमारी देश की जो घरेलू कंपनियां उनको मजबूत होना होगा, उनको विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तो अब मोनोपोली का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में एसपीएस राघवन समिति का गठन किया गया 1999 में और उसी की सिफारिश पर एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना करने की सिफारिश इस समिति द्वारा 2001 में दी गई। प्रतिस्पर्धा एक्ट जो है 2002 में लागू कर दिया गया और इसी पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को कर दी गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्य उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के स्थान पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। अब एकाधिकारी की बात नहीं, अब प्रतिस्पर्धा एकाधिकार से ध्यान हट गया। अब जरूरी हो गया कि किस प्रकार से एकाधिकार किया जाए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए। इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ये आयोग बना, जो अभी तक जो है बना हुआ है, और इसका चेयरमैन वह व्यक्ति हो सकता है जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। धन्यवाद। ये है किस प्रकार से एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर एक प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एमआरटीपी एक्ट क्या है और सीसीआई या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है।